नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक घटना घटती है और पूरे दुनिया भर में भारत की आलोचना शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 7 सालों में मेहनत की थी, दुनिया भर में एक छवि बनाने की कोशिश की थी, आज वो छवि तार-तार हो गई। मामला छोटा सा था, लेकिन मैं छोटा इसलिए नहीं कहूंगा कि इसकी तैयारी कुछ मानसिक दिवालियापन के लोग बहुत दिन से कर रहे थे, जिनका मानसिक मैं कहूंगा कुछ ना कुछ विकृति है। आप दूसरे के धर्म को गाली देके अपना धर्म श्रेष्ठ कब कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप मुझसे नाराज हैं, आप मुझे बहुत सारी गाली दे रहे हैं, मतलब 1 घंटे में आपने मुझे 50 गाली दी और मैंने आपकी गाली स्वीकार नहीं करी, तो गाली किस पे से रहेगी, किसके पास रहेगी? मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाता हूं। आप मुझे 1000 रुपए दीजिए और मैं रुपए नहीं दूंगा, तो रुपए तो आपके पास रहेंगे ना। आप मुझे पेट भर भर के गाली दे रहे हैं, मैं आपकी गाली स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तो गाली तो आपके पास रहेगी ना। पिछले कुछ महीनों से हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश में जो नफरत का कारोबार करा जा रहा था, उसके परिणाम आने ही थे। धर्म जो है वो शेर की सवारी कहलाता है, और शेर की सवारी आसान नहीं होती। शेर कब आपको खा जाएगा आपको पता नहीं चलता। लग रहा था कि हम हिंदू मुसलमान करेंगे, पूरे देश में करेंगे तो एक माहौल तैयार हो जाएगा, हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा, मगर अब लेने के देने पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जिस दिन एक टीवी चैनल की डिबेट में बैठ के मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बात की थी, अगर उसके कुछ मिनटों बाद ही नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया जाता, तो कम से कम आज दुनिया में भर में भारत को इतना अपमानित नहीं होना पड़ता। तब नुपुर शर्मा के पक्ष में ट्रोल हो रहा था, मतलब लोग नुपुर शर्मा को बधाई दे रहे थे। ये वो लोग हैं जो देश में गोडसे की तारीफ करते हैं, नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं। मैं अपने कई वीडियो में कहता हूं, आपको अंदाजा नहीं है कि आप भारत का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पिछले 25-30 सालों में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कुछ महीनों में आपकी इस नफरत भरी मानसिकता का नुकसान पूरी दुनिया में हो गया। कुछ दिन पहले अमेरिका में एक रिपोर्ट सामने आई और अमेरिका में कहा गया कि भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति जो व्यवहार हो रहा है वो खराब है, हम उस पर नजर रख रहे हैं। जाहिर है अमेरिका में अगर इस तरह की बातें होंगी कि हिंदुस्तान की हुकूमत के इशारे पर मुसलमानों के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो यह चिंता का विषय है। आप उतना बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप अटके हुए हैं कि मंदिर के नीचे फुब्बारा मिला या शिवालय मिला और इसकी आड़ में एक धर्म को, एक समुदाय को गाली बकते रहो। आपको फर्क पड़ता ही नहीं चल रहा है कि आपकी अमेरिका में, जापान में और बाकी देशों में हालत खराब हो रही है, आपकी स्थिति खराब हो रही है। दुनिया बड़ी है, भारत का सम्मान दुनिया में अगर बढ़ रहा है तो वो ये हिंदू मुसलमान के झगड़े की वजह से नहीं बढ़ रहा है। भारत को इसलिए पसंद किया जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और भारत को इसलिए पसंद किया जाता है कि यहां पे सालों से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नारा हमारी आत्मा में बसा हुआ था। मैं इसलिए कहूंगा कि जब कश्मीर फाइल के प्रमोशन के लिए सरकार के मंत्री जुटते हैं, टॉकीजों में खड़े होकर नारे लगने लगते हैं, स्पॉन्सर्ड पिक्चर दिखाई जाती है, और वो पिक्चर मैंने शुरू के 5 मिनट देखे और मैं समझ गया कि किस चीज के लिए तैयार की गई है। क्या मतलब है? आज से 30 साल पहले घटना घटी कुछ, उसको उस देश में हर मोहल्ले, हर शहर में दिखाकर आप नफरत का कारोबार खड़ा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस दिन कानपुर में प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उस दिन हिंसा का तांडव हुआ। मैं उन लोगों की भी आलोचना करता हूं जो सड़क पर आकर पत्थर फेंकते हैं, हिंसा करते हैं। ठीक है कि मोहम्मद साहब के बारे में आपको टिप्पणी की, वो बहुत खराब बात है, बेहद निंदनीय बात है, लेकिन अगर आप सड़क पे आके पत्थर फेंकेंगे तो यह भी खराब बात है। लेकिन हुआ, कानपुर में हुआ, और फिर कानपुर की आग अमेरिका तक नहीं पहुंची बल्कि पूरे अरब देशों में पहुंच गई। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे मानसिक दिवालिया लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि हमारे अरब के कंट्री में हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। भारत की कंपनियों का करोड़ों अरबों रुपए लगा हुआ है अरब के देशों में, और अरब के देशों में भारतीय सामान के बायकॉट का ऐलान हो गया। अरब के देशों ने कहा कि मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करके भारत ने अपनी मानसिकता जाहिर कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बायकॉट का
नारे लगने लगे, ट्वीट होने लगे। तब भारत को समझ में आया, भारत की सरकार को समझ में आया और भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि आखिर नुकसान कितना बड़ा हो गया। नरेंद्र मोदी अब सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने अपनी छवि एक वैश्विक नेता के रूप में बनाई है। वो दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाना चाहते हैं। पिछले दिनों एक सम्मेलन हुआ था, प्रधानमंत्री आगे चल रहे थे, बाकी कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष पीछे चल रहे थे, पूरे देश में ट्रोल हुआ कि देखो भारत नेतृत्व कर रहा है, मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। अब उन मोदी जी के लिए जिन्होंने अरब देशों में भी जाके, दुबई में जाके बाकी शेखों से मिलकर अपनी छवि बनाने की कोशिश की थी। पिछले दिनों दुबई के एक शेख का निधन हुआ था, तो एक राष्ट्रीय शोक उत्तर प्रदेश में रखा गया था। और एक तरफ आप ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मोहम्मद साहब की निंदा कर रहे हैं। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल अकेले नहीं है, ये उस फैक्ट्री की छोटी सी पैदावार है, वो फैक्ट्री जो दिन भर हिंसा का काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें इन दोनों नेताओं को, एक को निलंबन और एक को निष्कासित करने वाली बात की गई। क्यों की गई? क्योंकि आपको समझ आ रहा था कि हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। 3 दिन पहले मोहन भागवत जी ने भी बयान दिया था, संघ प्रमुख ने बयान दिया था, अमेरिका में जब रिपोर्ट आ गई तब बयान दिया था कि क्या जरूरी है कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के अंदर घुसकर शिवलिंग तलाशा जाए। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशने की प्रवृत्ति क्यों? और मोहन भागवत जी ने कहा था कि हम अब राम मंदिर के मुद्दे के आंदोलन के बाद हमने तय किया था, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम ज्ञान व्यापी पे भी कोई आंदोलन करना नहीं जा रहे। ये 2 बातें थी। पहली बात तो ये थी कि हिंदुत्व के नाम पर जो कुकुर मुत्तों की तरह संगठन निकल रहे हैं, संघ उन पर काबू करना चाहता था। दूसरा, दुनिया भर में जो भारत की छवि खराब हो रही है उस पर भी नियंत्रण करना चाहता था। आज भारत के एम्बेसी को अरब के राजनयिकों को दखल देना पड़ रहा है, सरकार को बयान जारी करना पड़ रहा है। अरब देशों में रह रहे भारतीयों के मन में डर है, खौफ है, सालों से वहां रह रहे हैं वो लोग। आपकी गलती किसी दूसरे मुल्क में 7 समुद्र पार में रह रहे लोगों के प्रति अगर नफरत का विषय बन रही है तो जाहिर है आपके दिमाग में कुछ खोट है और आपके दिल में कुछ खोट है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है बीजेपी शेम। क्या अच्छा लग रहा है? पूरी दुनिया में यह मैसेज आ रहा है कि भारत अब वो देश बनता जा रहा है जहां धर्म के नाम पर आतंक फैलाने की कोशिश हो रही है, जहां धर्म के नाम पर खौफ फैलाने की कोशिश हो रही है। क्या ये सही है? आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपको समझा रहे हैं कि अगर नहीं सुधरे तो ये देश मुसलमान शासक बन जाएगा, हम लोग मुसलमान हम पे शासन करेंगे। क्या इस देश का इतिहास आज का, कल का, परसों का है? सैकड़ों साल यहां मुगल रह के चले गए, अंग्रेजों का शासनकाल चला गया। क्या अंग्रेजों के शासनकाल में हम ईसाई बन गए? सैकड़ों साल मुगलों ने हम पे शासन किया तो हम क्या मुसलमान बन गए? सारी समस्या के 7 सालों में पैदा हो गई। जब आपका राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, अधिकतर के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, गवर्नर हिंदू, सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदू, सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू, तो कौन आपको मुसलमान बनाने जा रहा है? किसने ये पहल करी? इस नफरत की खेती करने के बाद आप आखिर इस मुल्क में क्या करेंगे? ये जो प्लानिंग हो रही है ना कि अगर जीडीपी गिर रही है, लोगों की बेरोजगारी दर 40 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, आपके खाने पीने की चीजें बेतहाशा महंगी होती जा रही हैं, मगर आपका ध्यान इसलिए है क्योंकि आपका पड़ोस का आदमी आके आपको बताता है कि देखो मूल्य तो टाइट हो गए। मूल्य टाइट नहीं हो रहे, टाइट आप हो रहे हैं, आपका परिवार हो रहा है, आपके बच्चे हो रहे हैं, बच्चों के आने वाला भविष्य टाइट हो रहा है। कोई मुल्क कब तक इस लाइन पे काम कर सकता है कि मूल्य टाइट हो गए? क्या किया है इस देश में ऐसा कि जो हम एक धर्म के लिए लेके ये कहें कि वो टाइट हो गए, इसलिए सब कुछ समस्याओं का निदान हो गया? जब आप अपने बढ़ते हुए महंगाई के कारण आप अपनी ईएमआई नहीं दे पाएंगे तो क्या बैंक में जाके कहेंगे हमारा कर्जा मत लो, हमारी किस्त मत काटो, हमारा कर्जा महंगा मत करो, क्योंकि मूल्य टाइट हो गए? जो 60 रुपए 70 रुपए का पेट्रोल 120 रुपए का हो गया तो आप पेट्रोल पंप पे जाके कहेंगे कि 2 लीटर पेट्रोल मुफ्त में दे दो क्योंकि हमने मूल्य टाइट कर दिए? क्या आपके बच्चों की फीस 10 गुना बढ़ जाएगी तो आप बच्चों के स्कूल में जाएंगे और प्रिंसिपल से कहेंगे फीस कम कर दो क्योंकि मूल्य टाइट हो गए? हकीकत यह है आपके घर की राशन, सिलेंडर, तेल, पेट्रोल, बैंक का कर्ज,
ये सब महंगा हो गया इस मुल्क में। और आप इन सब बुनियादी मुद्दों पर बात ना करें, इसके लिए एक प्लानिंग की गई है, आप उसमें अटके रहिए। और उस प्लानिंग का नुकसान कितना हुआ यह आज पूरे मुल्क ने देखा और पूरी दुनिया में दिखाया। समझने की कोशिश करिए और मेरे ख्याल से आपको आज समझ में आ गया होगा कि दुनिया भारत को किस रूप में देखना चाहती है, और अगर ये तमाशे बंद नहीं हुए तो भारत की छवि और कितनी खराब हो जाएगी। अरब देशों में हाहाकार मचा हुआ है, सरकार घबराई हुई है। और अगर मुझे लगता है सरकार को और सकारात्मक संदेश देना है, मोदी जी को दुनिया में समझाना है, जैसा बीजेपी की प्रेस रिलीज में आया कि भारत वो है जो प्रेम और सहिष्णुता की बात करता है, प्यार और अध्यात्म की बातें करता है, इस टाइप का जो प्रेस जारी हुआ, अगर आपको उसको सही में चित्रण करना है और दुनिया को बताना है कि ये वास्तव में यही भारत है, तो आप अपने उन बेलगाम मंत्रियों को भी बाहर करिए जो इस तरह का नफरत का कारोबार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सख्त ताकीद करना चाहिए कि अब धर्म के नाम पर किसी भी दूसरे धर्म के अपमानित करने वाले वक्तव्य को कोई देगा तो वो पार्टी के बाहर कर दिया जाएगा। अभी भी कई नेता ऐसे हैं जो दिन सिर्फ और सिर्फ नफरत का काम कर रहे हैं। नफरत से ऊपर निकलिए। एक शेर मुझे याद आ रहा है रात इंदौरी साहब का, सभी का खून है यहाँ इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये 130 करोड़ यहाँ के रहने वालों का है, उनके खून पसीने का है, उनके पूर्वजों के खून पसीने का है। और ये मुल्क तभी बढ़िया बनेगा, तभी अच्छा बनेगा जब हम यहाँ प्यार से रहेंगे, एक दूसरे के साथ रिश्ते अच्छा करके रहेंगे। मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोगों को हर हालत में हर पार्टी बाहर का रास्ता दिखाए, तभी इस मुल्क में चैन बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।